पर्यावरण दिवस है। कौन समझा? पर्यावरण ने कौन समझा? अच्छा ही हो कदे मुँह ऊपर को लिखट जा मेरी बात। भाइयों में तो 3-4 नटाए हैं, 3 में 4 हैं, पढ़ तो सारे रहे होंगे। और माताएं उड़ान कोई नहीं। अच्छा भाइयाँ पाओ और पूछो कि उससे थोड़ा सा और गुड, थोड़ा सा गहरा, घना तो नहीं। एक है पर्यावरण, एक है वातावरण। दोनों में अंतर कौन बता सके है? कोई है? सुने होंगे ने दोनों शब्द, वातावरण भी और पर्यावरण भी। अपनी क्लास में एक भी कोई जो इस दोनों में अंतर बता दे। और घने कठिन शब्द नहीं है ये, डेली यूज के हैं। उठ के बताओ, देखो खड़ा होया जाएगा, गोडा ठीक है, क्योंकि और भी सुन जाए। ठीक, वातावरण ही होता है जो हम आम अपने एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। वातावरण जो व्यवहार करते हैं आपस में एक दूसरे से। हाँ चलो, लगभग बिला 2 और 2 बिला 5 बिला, चलो लगभग ठीक बताया। क्यों 4 हो या 5 से बताया है, घना दूर तो को नहीं गया। फिर भी कुछ ठीक बताया। पर्यावरण वो है, ठीक बताया भाई ने, जो कर हवा बिगड़ जा। हवा, पानी, मिट्टी, आकाश, ये 5 तत्व जो बताए न, जो इस सारा बन रहा है, इस तरह शरीर भी इनने तो बन रहा है। और इनने की जरूरत रहे रोज, शरीर ने इनने की, चाहे भोजन के रूप में, चाहे सांस के रूप में, और चाहे प्यास बुझाने के रूप में। तो यूँ इसका नाम है पर्यावरण। तो यूँ पर्यावरण बिगड़ गया तो इसका मतलब शरीर भी बिगड़ गया, सारे बिगड़ गए। सांस तो सबने लेना पड़े ना, और हवाएं खराब होगी तो सबके जो है ना सांस के रोग होंगे फिर। और हैं गन करा क्या। दूसरा पानी भी बिगड़ा पड़ा है। हरियाणा में पीने का पानी है कौन ही नीचे कितने से, ये तो नहर का पानी पीवे हैं, और उसमें भी मिलावट, प्रदूषण। रोज अखबार भरे रहे हैं कि पानी में गंदगी आवा है, पानी में यूँ आवा है, पानी में स्वाद को। तो ये चीज़ बिगड़ गई तो शरीर के ऊपर ठीक रहेगा, बीमारी होंगी, डॉक्टर के जाना पड़ेगा। डॉक्टर गन खरी बीमारियां नू के हैं कि ठीक को नहीं हो सकती है। दवाई खांदे रहो, खांदे खांदे मरो। हुआ ही हुए इलाज। और शरीर तो निरोगा सबने चाहिए। अब कोई सही सा के मैं तो काम चला लूँगा, इससे तो बढ़िया रहे खाट मर काम चला लेगा। सही सा कोई निरोग तो सबने चाहिए, सबने होना चाहिए। और चीज़ हो ना हो, अगर रोग है तो वो किमें को नहीं कर सकता, ना घरा के में कर सकता, ना देश का, ना धर्म का, ना किसी का किमें नहीं कर सकता। उससे का करना पड़ेगा, बीमार का तो करना पड़ेगा। एक आदमी और खुंडा रहेगा उसके दौरे, और बाहर ऐसा हो तो घना एक पाँव उठे भी कोई नहीं, पेशाब भी ना कराया था, 2-3 लाख उसने ठाके गिरे। तो अब सवाल है इस पर्यावरण का क्या करा। एक आदमी पाई ठीक हो नहीं, कितनी हवा है सारी दुनिया में, 2, 4, 10, 20 आदमी इन्हें ठीक कर देंगे, और ठीक करने का तरीका ना बेरा।
या हवा ठीक क्यों करोगी, यू पानी ठीक क्यों करोगा, थोड़ा सा फिल्टर कर लें, लेकिन उससे क्या काम चल रहा है। तो कितनी समस्या है देखो, गणित गणा दिमाग चल रहा है लोगों का, इतना चल रहा है कि भाई पेड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ जो हवा है ना इसमें कई डाल की गैस हैं, ऑक्सीजन भी इसमें है, वह बहुत ज़रूरी बताऊं, आदमी ने सांस लेने में ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी। पीछे कोरोना आया, जब ऑक्सीजन के सिलेंडर लाने पड़ा कर दे और वह मिले को नहीं, कम मिले, जहाँ तक भी कहीं लोग मर गए कि अच्छी हवा को नहीं मिली, ऑक्सीजन को नहीं मिली। और करा कर डाल के हैं साइंस वाला ने कुछ 8-10 डाल की गैस तो ढूंढी है। अब ये क्लोरीन भी है, नाइट्रोजन भी है, मेरे तो 2-4 याद से, साइंस वाले और 10-20 कर लेंगे, लेकिन याद करना तो क्या ठीक हो गए। हवा शुद्ध चाहिए न, न्यूए पानी में तो पानी वाले रोग हैं, वह भी बीमारी खतरनाक है। तो अब ये समस्या है, इन्हें ठीक क्यों कर करा। हम गणे पेड़ ला लेंगे, एक आदमी 150 पेड़ ला लेगा, लेकिन उससे बात नहीं बनती। गैस कई डाल की, क्योंकि आप जो घर में सिलेंडर ला के खाना बनावा हाँ, वह भी गैस हवा में ही रहा है। ये सारी गाड़ी चल रहे हैं, ये सारी तेल तो चल रहे हैं, यू जला है जब गैस बनाओ है, ये भी हवा में रल गई। फैक्ट्री है वह रल गई, वह भी गैस छोड़ दे, तो इतना रास्ता हो गया यो, गैस हवा क्यों कर ठीक हो। तो हवा पानी ये ठीक करने का कोई आदमी के पास तरीका रहा नहीं, भगवान ने बताया इसका तरीका। एक है, बाबा ने ये बताया ना, शरीर प्रकृति है और इसके अंदर आत्मा है। तुम आत्मा हो, मैं आत्मा और मेरा शरीर। आत्मा और शरीर दो चीज समझाई ना बाबा ने। आत्मा पावरफुल होगी तो शरीर जो प्रकृति है वो अधीन रहेगी उसके। प्रदूषित भी हो जाओ बेशक हवा, आत्मा अगर पावरफुल है तो उस पर असर को नहीं पड़े। जिक्र एक उदाहरण आवा है, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहे तो भुजंग। भुजंग है सांप, और वो चंदन का पेड़ के सांप लिपटे रहे हैं, लेकिन उस पेड़ में जहर को नहीं भरा। यह कमाल की बात है। और नहीं तो एक आदमी ने थोड़ा हड्डक मार दो, आदमी मर जाए। तो इसे डाल बाबा ने बताया कि आत्मा पावरफुल हो जाएगी तो यह प्रकृति दासी हो जाएगी। आत्मा इसको प्रभावित करेगी। जिस तरह आप भोजन का उदाहरण देवा है ना, अगर भाई भोजन यानी याद में बनाओ, क्यों? मन का अन्न पे असर पड़ेगा, है ना, या समझ में आओ। पहली सीढ़ी है कि अन्न का मन पे असर पड़ेगा। जिसा खाओ अन्न उसा हो जा मन, सुने है ना। इसका मतलब अन्न का मन पर प्रभाव पड़ा। लेकिन मन अगर पावरफुल होगा तो मन का अन्न पर असर पड़ेगा। उल्टी भी हो जाएगी यह बात, या तो समझ में आई होगी ना। और दूसरी बात आपने सुनी होगी कि भोगी होगा वो रोगी होगा, भोगी होगा वो रोगी होगा।
और योगी होगा वो निरोगी होगा। सुना है ना? योगी जो होगा वो निरोगी होगा, रोग ने काट देगा और फिर उसके कर्मा में कुशलता आ जाए। बाबा ने यह चीज पकड़ी कि तुम प्रकृति के मालिक थे, प्रकृति तुम्हारी दासी थी। समझ में आओ? ईब जब मालिक कमजोर हो जाए ना थोड़ा तो नौकर भी सर पर आऊं, उसका क्या कोई नहीं मानो, उसके सर दर्द हो जाएंगे। तो यह जो प्रकृति थी या इब आत्मा के सर पर आई। क्यों आत्मा होगी कमजोर? कमजोर क्यों होगी? भोगों के कारण, विकारां के अनुसार भोगी होगे तो आत्मा कमजोर होगी। इसलिए बाबा हर मुरली में सबसे पहले न्यू कहे पवित्रता बहुत जरूरी है। योगी के लिए पवित्रता अति आवश्यक है, नहीं तो आत्मा में लीकेज नहीं जाएगी, वो उसके पावर आवे ही कौन। तो इसका इलाज क्या होया कि बाबा से योग निरंतर लगाओ, न्यू नहीं कदे कदे। तो इससे पहले यू लेसन आज मैं थोड़ा सा एडवांस आ गया, इसमें नए भी होंगे, नए तो दूसरे धंधे में लाग रहे होंगे, उनमें अपने आप को सुलझाना है। पहले तो समझना है फिर सुलझाना है। समझना तो यूँ है कि भगवान काम का है कि नहीं, हमारे घर के डालो भी निकम्मा है, भगवान काम का है। या समझ मागी पहली सीढ़ी यह है कि यह समझ माजा भगवान काम का है और उसके बराबर उससे बढ़िया कोई वो वह काम करे है जो किसी आदमी के बस के नहीं। और जब उसका बेड़ा पट जाए और जब और वह निकम्मे रोकने लग जाए तो क्या करना चाहिए? किसकी माने? एक तरफ भगवान, एक तरफ वह घर के जो ना समझ में अहम है, जिसके बहम है, और जब वह रोकने लग जाना सारे फंड, तो क्या करोगे? क्योंकि परम आत्मा, आत्मा का परम एक के लग है, और परम माने सबसे बढ़िया, वो एक का है और किसी का परम कौन लग गया? महा तो लग जाएगा, महात्मा महान तो अलग बात है, लेकिन परम तो सबसे बढ़िया के लगेगा। तो परमात्मा कौन है? शिव, शिव परमात्मा। तो उसकी बात माननी चाहिए। और न्यू तो कही जा सके भाई मेरी ना जैसे मने ना बताने आवे तो थम चाल के देख लो, थारे पाँ कटे हैं, जब मैं जा सकूँ थम क्यों नहीं जा सकते? पहले मन ने रोकने खड़े हो गए, हम भी न 20 दिन देख तो लो। या कण की हिम्मत तो आगी होगी, जिसका समझ में आगी वह या तो कह सके है अब तुम चलो, आड़त ही मेरे गैल चलो ना तो वो आबू रहा उड़ा आवे है भगवान, उड़े देखा वो लागे कि हूँ भी तो धक्के खांदे हंड रहे हैं। या कह दो जो कहो है, और कोई चारा न्यू को नहीं माने। अच्छा तो या शुरू वाला तो यह पार करनी पड़ेगी, घर क्या तो पड़ोसियाँ तो रिश्तेदारां तो निपटना पड़ेगा। या भी छोटी समस्या नहीं, गणे तो कई साल ला दें इन्हें सुलझन में, जबकि यूँ काम सेट दे करना चाहिए। और सेट दे करने का मेरा तो तरीका यूँ है, अब भाई सेट दे तने जो कहना सुनना हो, गाल धूपड़ देनी हो दे दे मन वारो फिर ना गैर तो नहीं चाहिए, मैं जाऊँ अपनी क्लास में
या और भी तेज। मेरा तरीका तो रहा है यो। तो या जब पार हो जाएगा फिर आगे सीढ़ी आवेगी, ज्ञान समझ में आ गया कि भगवान आके तीनों लोकों का अर्थ ये उसका चक्र का ज्ञान दे है। भाई सृष्टि चक्र है, युग चक्कर 5000 साल का है और युग बदलते रहे हैं। कलयुग का आखिरी दौर आ जा जब भगवान आवे है और आके न फिर चढ़ावे, फिर खोया हुआ राज भाग दुआवे है, हेल्दी वेल्दी रहती होली बनावे। यो समझ में आ गया। फिर रिश्ता आगे नु शुरू होगा कि मन के बनना। जो पीछे दिया था ना, असली पढ़ाई शुरू हुआ है आड़तें अक बनना के है। इन मत देख लो क्यों आगे नई दुनिया आवेगी, उसमें राजा भी बन सको हो आप, और राजा के घर के भी बन सको हो, रॉयल परिवार में भी आ सको हो, और राजा की दरबार में भी आ सको। भेजा दरबार लावे जब हम भी बैठा उसमें के पास करे है देखा राजा, वो दरबारी भी बन सको हो, तो ये प्रजा भी बन सको हो, और नौकर चाकर ये भी बन सको हो, दास दासी भी। ये सारी चीज़ उस राजधानी में होंगी। असली पढ़ाई तो आड़त शुरू हो है, बोलो बनना के है। यूँ कर कोई आदमी फौज में भर्ती हो गया, भाई नाप तोल तो उसका होगा, हाँ ऊंचाई भी ठीक से इसकी छाती भी ठीक है, नाप तोल में बोझ भी बतेरा है, ये तो सब के लागेंगे। फीता ला के न तोल ताल करके यूँ पास हो गया, मेडिकल भी हो गया, यूँ भर्ती हो गया। यूँ तो ये भर्ती हो गई क्लास में आगे, फिर आगे उसकी असली ट्रेनिंग जब वो है, अब बोल तू क्या में होगा भाई, EME लेगा, इलेक्ट्रिकल की लेगा, क्या की लेगा, मेडिकल में जाओगा, डॉक्टर उड़ा सारी चीज़ हो हैं। असली ट्रेनिंग उड़ा होगी उसकी। ट्रेड जिक्र ITI में हो, कौन सी ट्रेड में जाएगा। तो ये असली पढ़ाई आपकी आदत शुरू होगी, जिसका युद्ध ज्ञान, एलिमेंट्री ज्ञान, शुरू का ज्ञान समझ में आ गया ना, अक ईब बनना के है वाह ट्रेनिंग। बोल राजा बनना है तो मोटी सी एक बताओ, राजा बनना तो प्रजा तो चाहिएगी, और सारी चीज़ ही बाड़े बनानी है। न्यू उड़ा बना लेंगे, 10-20 तो आड़े बना लिए, बाकी उड़ा बना लेंगे ना। भगवान बिना बने को नहीं, भगवान का ज्ञान सुनाया बिना हमारी किसी ने सुनी है इतनी। हमारा पास तो सुनाने न कुछ कौन था, और उसका ज्ञान है जब सुने हैं, चाहे मैं भौंक लूँ चाहे और कोई भौंक लो, कोई नहीं सुने था। उसकी बात सुनाई जब मेरे भाई इतने इकट्ठे हो गए, बड़े भी आड़े भी और भी, तो आड़े करना पड़ेगा जिसमें हिम्मत हो राजा बनने की। वो रात दिन इसमें एक कर दो, और फिर भी सोयान सुनाओगे जब 2-4 निमड़ेंगे। तो इस इतने बड़ा दिलो दिमाग करना पड़ेगा, इतनी हिम्मत जुटाओगे वो राजा बनेगा। इब कर लो, 8 किस्से का नहीं, घर की जगह डेरा वहीं से रहेगा। तो यह हिम्मत जो करेगा इन्हें प्रजा तो बनानी पड़ेगी, और उसका बढ़िया तरीका ये है किते किते गांव में प्रदर्शनी करो। एक न बिटोड़ोगे तो बहुत घनी बार लगेगी। कट्ठे उस गांव में 100 कट्ठे कर लो, उनमें तो 20-30 तो निमड़ेंगे। मेरा तरीका तो रहा है यो, मैं तो लेकर पड़ा गांव नहीं छोड़ा आपने 24 में, तो एक भी उसके बाहर भी एक गांव में 2-2 3-3 बार भी कर दी। तो जिसने राजा बनना हो प्रजा तो जरूर चाहिएगी, बिना प्रजा क्यों कर राजा बनेगा। तो ईब उसका बता दूं पर्यावरण में ये क्यों कर ठीक रह सके, क्योंकि हवा खराब हो रही है, पानी खराब हो रहे हैं, नाज खराब हो रहा है, धरती तो जो भी पैदा हो वो सारी खराब हो रही है। आजकल जो विश्लेषण कराया करें एक चीज़ का, देखा इसमें कैल्शियम कितना है, फास्फोरस कितना है, और ये तत्व हैं जो चाहिए भोजन में और शरीर ने चाहिए,
जिक्र किसी का पाया में गोड्या में दर्द हो गया, इसका मतलब कैल्शियम की कमी होगी, न्यू सुना होगा ना। इसका मतलब इन चीज़ों में जो आप खावा हाँ, इनमें कई तत्व हैं जो शरीर के लिए ज़रूरी हैं पोषण खातिर, उनमें कमी आ गई। पहले एक चीज़ में मान लिया 50% कैल्शियम था, इव विश्लेषण उसका अन्वेषण करा, विश्लेषण एनालिसिस करा तो देखा अब उसमें 37% रह रहा है। वो तत्व की एक कमी आ गई। इसलिए या साची कहूँ है कि आजकल के घी में स्वाद कौन रहा, और चीज़ चने का चाब्या कर दे, उनमें जो टेस्ट था, नाज में जो टेस्ट था, वो टेस्ट को नहीं रहा, क्योंकि उसके अंदर जो तत्व थे उनमें हीनता आ गई, उनमें कमी आ गई, इसलिए पौष्टिकता में कमी आ गई। तो इन चीज़ों का इलाज के है कि आप योगी बनो, लगातार बाबा को खूब याद करो, आप पक्की बात से आपकी आत्मा पावरफुल हो जाएगी, और तो वह उन कमियां ना पर पूरी कर देगी। और वह यूँ को कहोगे किसकी कर दी, मेरी कर दी। इससे गाम का, इससे धरती का पैदा अनाज मैं खाऊँ, इससे मैं सांस हवा में मैं लूँ हूँ, यो है पानी मैं पीऊँ हूँ, यो है दूध लाशी मैं पीऊँ हूँ, लेकिन मेरा कोई रोग को नहीं। क्यों को नहीं? क्योंकि मैं योग निरंतर करूँ। आप कर लो, डॉक्टर कर लुटते तो यूँ सस्ता नहीं है सौदा। नहीं आप न मरिया पासे भी 2 दिन लाश नहीं देंगे, क्यों पीछे बनेंगे रोज के, समझे। तो पर्यावरण का इलाज इस प्रदूषण का यो है, आप योगी बनो, निरंतर बाबा को याद करो, तो मेरी तरह आप हेल्दी वेल्दी हैप्पी हो जाओगे। ठीक है भाई, दीदी आ गई, उसकी मेरा टाइम ख़त्म। ओम शांति।